हम आपको दिखा रहे हैं कि मॉनेटरी पावर का प्रभाव 2013 केदारनाथ की भयंकर आपदा। केदारनाथ में जो भयंकर आपदा आई थी उसमें काफी लोग मारे गए, घर से बेघर हो गए। और रात के समय ऐसी आपदा आई, रात्रि के समय। अब मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी आपदाएं रात्रि के समय क्यों आती हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी भयानक तूफान हैं, भयानक आपदाएं हैं, ज्यादातर रात के समय आती हैं। ऐसा क्यों है? प्रकृति अपने भेद को मानव से छिपाना चाहती है। ऐसा क्यों है? हमारी संपूर्ण प्रकृति काल है। अभी अभी हमने आपको बताया है कि हमारी प्रकृति का वैज्ञानिकों ने आज तक परीक्षण नहीं किया। परीक्षण का तात्पर्य ये नहीं है कि धरती में मशीन लगा कर ना तूफान मचाना है और सबको मरवाना है लोगों को, ये नहीं है। परीक्षण का तात्पर्य यह है कि हमें प्रकृति को ये जानना है कि हमारी प्रकृति क्या है। हमारी प्रकृति काल है, काल स्वरूप है। रात के समय आती है आपदाएं, अधिकतर दिन में क्यों नहीं आती। इसका तात्पर्य हमारी प्रकृति जो है वो मानव को किसी भी समय चाहती नहीं है। प्रतिदिन हजारों करोड़ों आदमी सड़कों पर मर रहे हैं, डूबकर मर रहे हैं और इसी तरह बीमारियों में मर रहे हैं, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, पर्वत टूटकर नीचे गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी प्रकृति काल रूप है। हमारी प्रकृति ये चाहती है कि मानव उसका भेद ना जान ले, मानव उसके भेद को समझ ना ले, मानव उसके अच्छे प्रकार खोज ना कर ले। तो हमारी प्रकृति अपने जो स्वरूप है, अपना जो ज्ञान है, वह मानव के सामने पहुंचने तक रोकती है। उदाहरण के लिए अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होता है? अंतरिक्ष में ज्यादातर जो हमारे वैज्ञानिक लोग पहुंच रहे हैं, उन वैज्ञानिकों में कुछ लोग पहले 1-2 जो है वैज्ञानिकों पर ही मर जाता है। शुरू में काफी वैज्ञानिक जो है मरे हैं, बीच में ही मर गए हैं, कुछ आते समय मर जाते हैं, शेष बचते हैं, कुछ को जानकारी नहीं हो पाती है, फिर जांच करते हैं, फिर जहाज लेकर दोबारा पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी प्रकृति जो है ये हमको रास्ते से जो है हटाना चाहती है। और ये क्योंकि काल की परिभाषा जो मैं आपको बता रहा हूँ, काल के अंदर हृदय यानी दिल नहीं होता है, मनुष्य के अंदर हृदय होता है। हृदय के अंदर करुणा, दया और ममता होती है, मानवता होती है। काल के अंदर दया, करुणा और मानवता नहीं होती, यानी उसके अंदर हृदय नहीं होता। तो आपको इस बारे में मैं आज प्रकृति का परीक्षण जो है करा रहा हूँ और सरकार मान्य जो हमारी सरकारें हैं, अधिकारी लोग हैं, उन तक ये संदेश जो पहुँचा रहा हूँ कि पत्रावली पर ध्यान दें और सोचें। आपको दिखा रहा हूँ सन 2023 यानी अभी कुछ ही समय में, पिछली बरसात में उत्तराखंड में दूसरी बार भयंकर बाढ़ आई, जो हरिद्वार, लक्सर, रुड़की यानी समस्त क्षेत्र को जो है प्रभावित कर दिया और किसानों की कई हजार बीघा गन्ना वगैरह की फसलें नष्ट हो गई। जो घास की फसलें थी वो भी नष्ट हो गए और यहाँ तक कि लोगों के घर जो है पानी में बह गए, डूब गए। तो है सन 2023 की यानी वर्तमान समय की, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये जो मैं लक्सर हरिद्वार क्षेत्र की जो बाढ़ है उसको दिखाना चाहता हूँ। उत्तराखंड में ये दूसरी भयंकर आपदा है। एक आपदा जो 2013 में आई थी और दूसरी आपदा सन 2023 यानी 13 और 10, 13 और 23। अभी आपको बताना चाहता हूं कि जो 23 में और इसी तरह इसने जो है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश टिहरी में भी भयंकर बाढ़ थी। तो उत्तराखंड में 2 बार भयंकर बाढ़ आ गई। उत्तराखंड में 2 बार भयंकर बाढ़ आ गई और जो बाद की बाढ़ आई है 2023 में, इससे भी भारी तबाही हुई। यहाँ तक कि आज जो लक्सर का शुगर मिल है वो बहुत जो है
उसके पास गन्ना नहीं है, उसको गन्ना भी नहीं मिल रहा है। किसान लोगों को खेतों में फसलें समाप्त हो गई हैं, गन्ने की फसलें नष्ट हो गई थी। और इस बाढ़ से किस तरह संपूर्ण उत्तराखंड में क्या तबाही हुई। परंतु ऐसी बाढ़ के समय में हमारी महत्वपूर्ण पत्रावली डीएम महोदय हरिद्वार के पास विचारा दिख रही, और मैं एडीएम हरिद्वार वीर सिंह बुधियाल के पास गया था। वीर सिंह बुधियाल एडीएम हरिद्वार से मेरी बातें हुई मई जून के आसपास मेरी उनसे बातें हुई कि आप इस पत्रावली को चलाइए और इसको टीवी पर दिखाना है, जो आपदाओं को रोकने से संबंधित पत्रावली है। और मुझको उन्होंने कहा कि हाँ कर देंगे, और वो करते करते उनका ट्रांसफर हो गया। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 4 साल से ऐसी पत्रावली उत्तराखंड में पड़ी हुई है, परंतु उत्तराखंड बह गया, तबाह हो गया, हिमाचल प्रदेश लुट गया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने लोगों को धो धो कर मारा। और किस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह, देख लीजिए, ये मकान टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। लोगों को बाढ़ ने टिहरी में, हरिद्वार में, लक्सर क्षेत्र में, और इसी प्रकार आपके जो है ऊपर के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में बाढ़ हिमाचल को तो इस तरह रगड़ कर रख दिया बाढ़ ने कि करोड़ों साल, हजारों साल तक भी हिमाचल को जो है सांस नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी तबाही हुई कि वहां की क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। परंतु जो स्थानीय प्रशासन है, जिसके पास इसको रोकने की जो है पत्रावली 4 साल से पड़ी हुई है, उसने हमारी पत्रावली पर नजर नहीं डाली, उठाकर नहीं देखा, और हमें ये कहा कि हमारे पास आपको वैज्ञानिक उपकरण देने के लिए कोई पैसा नहीं है। इतनी बातें सुनकर मैं उस बाढ़ के समय में भी डीएम हरिद्वार के कार्यालय के बार बार चक्कर लगा रहा था, परंतु मैं उस समय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी भेजता रहा और प्रशासन से गुहार करता रहा। यदि मुझको समय पर वैज्ञानिक उपकरण मिल गए होते तो शायद जो लोग मरे हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं बाढ़ में, जिनके घर टूट गए हैं, शायद उनको जो है उससे कुछ फायदा हो जाता। परंतु प्रशासन ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि आप इसको देख लीजिए किस तरह समस्त जंगल और सड़कें बाढ़ में, ये सन 2023 का ही मामला है, तबाह हो रहे हैं, डूब रहे हैं। किस तरह ये समस्त जंगल और सड़कें टूटती जा रही हैं, बाढ़ जो है उसको निगलती जा रही है, घर जो है गिरते जा रहे हैं। और ये देखिए, आपको ये शहर है, ये किस तरह जलमग्न है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये गाड़ियाँ जो है ये किस तरह जो बह गई है पानी में, किस तरह डूब गई है। और जो है ये देख लीजिए, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गाड़ियाँ किस तरह ये पानी, ये देख लीजिए किस प्रकार जो गाड़ियाँ इसमें पड़ी हुई है। उत्तराखंड में ये दूसरी भयंकर आपदा मैं आपको दिखा रहा हूँ। वर्ष 2023 यानी कि अभी पिछली बरसात में, अब पिछली बरसात में उत्तराखंड में कितनी भयानक तबाही हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो हिमाचल प्रदेश है लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उसमें कितनी भयंकर जो है आपदा हुई है। और जो वहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ कि जो गांव है, जो गांव में किस तरह वहाँ पर जो है पानी भर गया। और जो है वहाँ पर ये देख लीजिए, आपको किस तरह वहाँ पर तबाही हुई है। ये तबाही है सब वहाँ पर जो ये हुई है हिमाचल में। और ये बहुत ही वर्तमान की घटना है, अभी ताज़ी घटना है, क्योंकि ये पिछली बरसात की घटना है। और ये दूसरी बार 2013 के बाद लगभग दूसरी तीसरी घटना है। और इसको जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है जो ये मंडी है वहाँ पर पानी भरा है। और गांव में जो काफ़ी लोग जो है इसमें मलबे में दबे, और इसमें काफ़ी लोगों को जो है
कुछ को बचा लिया गया और कुछ को जो है किसी की वो काफ़ी जाने भी गई हैं। तो ये किस तरह जो है ये हमारा जो पर्वत है वो इस तबाही में, इस बाढ़ में किस तरह टूटकर जो है वो जमींदोज हो गए हैं और कितना नुकसान जो है इन क्षेत्रों को हुआ है बाढ़ से। तो मैं ये ध्यान आपकी ओर से दिखाना चाहता हूँ कि जो भयंकर आपदाएं हैं प्रकृति की वो बार बार आ रही हैं। बार बार क्यों आ रही हैं? अभी इसके साथ साथ ही मैं अपने अगली वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि प्रकृति के जो मैंने खोज की है, आज के समय में मृत्यु के बाद मानव का पुनर्जन्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी प्रकार के दो रिसर्च जो हैं जो आपके सामने मैं अपने अगले वाली वीडियो में रखूंगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य के तुरंत ही जन्म लेने की घटनाएं जो हैं वो बहुत लगातार बढ़ रही हैं। तो प्रकृति की ओर मैं सावधानी और की ओर आपको जो है सचेत कर रहा हूं। आप प्रकृति से सावधान रहें, सचेत रहें और स्वयं जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसको ध्यान दें।